everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Vedika Upadhyay. In this video, we will share class 6 Social Science Geography chapter number 1 The Earth in the Solar System. So आज हम लोग क्लास 6 का सोशल साइंस का दैट मीन्स ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे. देखिए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन में कंप्लीट करने वाले हैं. अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं. सो आज हम लोग क्लास 6 सोशल साइंस के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करेंगे जिसका नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. जो अर्थ है सोलर सिस्टम के अंदर है. तो जैसे कि हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम लोग इसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं. तो देखिए सबसे पहले हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो हम लोग ब्रीफली बोल लो, मतलब हम लोग आज इनके बारे में ये क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार. जो प्लैनेट है वो स्टार से डिफरेंट क्यों है. डिफर का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट मतलब अलग. ठीक है, उनमें डिफरेंट क्या है, वो डिफर क्यों है. सो इसका आंसर आपको यहाँ पर है ये रहा. आई एम सो सॉरी गाइस, ये क्लियर नहीं दिख रहा है. मैं ट्राई करूँगी अगर क्लियर दिख रहा है तो. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर ये हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार. जो डिफरेंसेस हम लोग बताएंगे प्लैनेट और स्टार के बीच में. तो आगे चलते हैं. देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये क्लियर नहीं हो रहा है मुझे. एक सेकेंड. ए प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट. प्लैनेट के पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है. ठीक है, किसके पास नहीं होती है, प्लैनेट के पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती. जैसे कि हमारी अर्थ है तो उसके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं है. ठीक है, इट डज नॉट इट ड्राइव्स इट लाइट फ्रॉम अ स्टार. वो किससे लेती है लाइट, किससे लेते हैं प्लैनेट जो है वो लाइट लेते हैं स्टार से, जिन लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, सो जैसे कि अर्थ है तो अर्थ वो किससे ले रही है, वो हमारे सन से ले रही है लाइट. यस, सो सिमिलरली तो मतलब ऐसे सारे जो सारे प्लैनेट हैं, जैसे हमारे 8 प्लैनेट्स हैं तो 8 प्लैनेट्स जो हैं स्टार से सनलाइट बोल लो, लाइट बोल लो, ले रहे हैं. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अब. सो हम आगे चलते हैं. आगे अगर हम लोग इसका चैप्टर देखेंगे तो ये देखिए इधर हमें स्टार के बारे में बताया गया है. ठीक है, अभी हम लोगों ने प्लैनेट के बारे में पढ़ा. लेकिन जो प्लैनेट होते हैं उनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है. सॉरी, ए स्टार प्रोसेस इट होन हीट एंड लाइट, मतलब उसके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है. ठीक है, सो अगर मुझे हो गया तो मैं इसका भी जो मैंने PDF बनाई है इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप लोग वहाँ से लर्न कर लेना, मतलब लिख लेना अगर आपको लिखना है तो. ठीक है, सो अगर पॉसिबल हो सका तो. ठीक है, मैं अदरवाइज आप लोग प्लीज़ वीडियो में देख कर काम चला लीजिएगा. सॉरी. सो अगर हम आगे चलते हैं. ए प्लैनेट इज़ यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स. जो प्लैनेट होते हैं वो आपको यूजुअली स्मॉलर होते हैं. इट मीन्स वैसे तो बड़े होते हैं वो बहुत, बट स्टार से छोटे होते हैं. ठीक है, सो अब आगे हम लोग स्टार के बारे में पढ़ते हैं. स्टार आर वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट्स एज कम्पेयर टू प्लैनेट इन जनरल. अगर हम लोग प्लैनेट के अकॉर्डिंग देखें तो वो प्लैनेट से बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं. तो हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का मीन क्या है, मतलब क्या है. तो आगे चलते हैं. सो इसका मीन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं. ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन. थोड़ा बड़ा ज़रूर है, बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग इसे लर्न कर सकते हैं इजीली. ठीक है, द टर्म सोलर सिस्टम रिफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन. जो सोलर सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैमिली बोल सकते हैं सन की. ठीक है, द सन इज अ स्टार अराउंड विच 8 प्लैनेट्स अमॉन्ग अदर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स. मतलब जो सारे हमारे स्टार्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. जिस चीज़ के ऊपर चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं. ठीक है, दीज होल सिस्टम ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. जो सारी बॉडी है इसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं. सन इज द हेड ऑफ दिस सिस्टम. जो सन है वो हेड है इसका. देखिए जैसे कि हमारी ये सन है, ठीक है, और ये हमारी ऑर्बिट है. ठीक है, ये देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. और एक सेकेंड, ये देखिए मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ. ये हमारा ऑर्बिट है और ये हमारा सन है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट. ठीक है, ये हमारी ऑर्बिट है. और जो ये सन, इसके हमारे जैसे कि यहाँ पे प्लैनेट्स हैं. ठीक है, ये हमारे प्लैनेट्स हैं और ये हमारा सन है. ठीक है, तो जिस चीज़ के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं. जो चक्कर लगा रहे हैं हमारे प्लैनेट हैं और जिसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं हमारे सन है. ठीक है, तो ये हमारी होल बॉडी जाती है, इसको हम लोग और सिस्टम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द
सन। हमें सारे प्लैनेट के नाम बताने हैं उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सो आगे चलते हैं हम लोग। सो आगे देखते हैं इनका आंसर। तो ये है हमारी लिस्ट, ठीक है। सो सबसे पहले लिस्ट में हमारे आ जाते हैं, ये रहा। सबसे पहला है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। कौन सा है फर्स्ट? मरकरी, वीनस सेकंड है, अर्थ थर्ड है, फोर्थ मार्स है, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवंथ यूरेनस एंड एट नेपच्यून, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट? हम लोग अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं? कोई रीज़न तो होगा यूनिक प्लैनेट बोलने का अर्थ को, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या रीज़न है। सो ये देखिए, द अर्थ इज रिगार्डेड, ऐसा हम लोग उसको इसलिए बोलते हैं, इट इज़ ओनली प्लैनेट टू सपोर्ट टू लाइफ, इट हैज़ ऑक्सीजन वाटर प्रेजेंट इन। देखिए इसके पास एक कौन सा ओनली प्लैनेट है जिसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, O2, और इसके पास ही वाटर है HO2, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। इट ऑल्सो हैज़ ए टेम्परेचर, इसके बाद जिस तरीके का डिस्टेंस में टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर है। द प्रपोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंटेड अबाउट 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द व्हेन कंपेयर टू लैंड, मतलब उसके पास जो है ना उसमें 2/3, ठीक है, वाटर सरफेस है। लैंड के कंपेयर्ड 2/3 उसके पास वाटर सरफेस है, मतलब हमारी जो अर्थ है उसमें 2/3 वाटर है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हमको हमेशा वन साइड क्यों दिखती है मून की? भाई क्वेश्चन हमने पढ़ा था जब हमने इसके बारे में, किसको ओनली वन साइड ही दिखती है। अब उसने पूछ लिया क्यों दिखती है, तो देखिए समझते हैं। वन रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड टेक्स 27 days. Incidentally, the moon rotation from its axis also take the nearly the same time. देखिए जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो मून के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए कितनी देती है? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 27 days। सिमिलरली जो हमारा मून है वो भी रोटेशन करता है उसके एक्सिस के थ्रू। एक्सिस पे 1 day ऑफ द मून इज इक्वल टू 27 ऑफ द डेज, मतलब जो एक दिन होता है मून का, जैसे कि अगर हमारे अर्थ में 27 दिन 27 डेज हैं, तो उसमें हम अगर हमें 27 दिन हो जाते हैं उसमें वहाँ पे मून में एक दिन हो पाता है। देखिए समझते हैं, जैसे कि 27 डेज हो गए अर्थ पर, और वहाँ पर जब 27 डेज हमारी अर्थ पर हो जाएंगे तो मून पर एक दिन होगा, ठीक है। देखिए कितना बड़ा दिन होता है ना एक। सो ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ, इसलिए अर्थ से एक साइड ही दिखती है। क्लियर है आपको? ये बात ध्यान रखना, जब हमारे यहाँ 27 डेज होंगे तो अर्थ के यहाँ, सॉरी, जब हमारे 27 डेज होंगे तो मून के ओनली 1 डे होगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट है, व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? तो भाई इसमें वो भी पढ़ता है यूनिवर्स क्या है, सर हम लोग चैप्टर में देख चुके हैं, अगर आपने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट देखा होगा तो। द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट विच वी लिव। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट यूनिट है जिसके हम लोग रहते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज, इसका कलेक्शन है पूरा गैलेक्सीज का। देयर इज ओनली वन यूनिवर्स एंड एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इटसेल्फ, मतलब यहाँ पर ओनली वन यूनिवर्स है बट वो सारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यूनिवर्स क्या है? आपका लार्जेस्ट यूनिट है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, और एक कलेक्शन है गैलेक्सीज, ठीक है। एक यहाँ पे ओनली एक यूनिवर्स है बट वो सारी चीज़ों को एग्जिस्ट करता है। आगे चलते हैं हम लोग। हमारे अगला है, देखिए हमारे अगले हैं, सॉरी ये थोड़ा उल्टा लग गया है। सो टेक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ से ये पेज गलत है जो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। टेक द करेक्ट ऑप्शन। द प्लैनेट आल्सो नोन एज द अर्थ ट्यूनिस, जो अर्थ की तरह दिखने वाला कौन सा प्लैनेट है? बताइए, अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर हमारे ये रहा, ये देखिए वीनस। वीनस ही एक ओनली प्लैनेट है जिसको एकदम अर्थ की तरह दिखता है, ठीक है। अर्थ की तरह हम लोग अर्थ का ट्विन, वीनस आपका ओनली ऐसा प्लैनेट जिसका अर्थ का ट्विन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है उसका? ट्विन, मतलब जुड़वा बोलते हैं ना वो। व्हाट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट? अब तो मेरे को पता ही होगा, ये चीज़ तो मुझे ही पता है, आने देने की जरूरत ही नहीं है। यस, अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, करेक्ट। चलिए आंसर एक बार देख लेते हैं हम लोग। यस, वी आर करेक्ट। आगे देखते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, किस में रहते हैं बताइए? सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ और एलोंगेटेड पाथ, बताइए मुझे। आप तो भाई देख ली सबने, है ना? एलोंगेटेड पाथ, सही आंसर है आपका एलोंगेटेड पाथ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
द पोल स्टार इंडिकेट डायरेक्शन। अब आप ये मुझे बताइए, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अगर आपने देखा है वीडियो का पूरा तो आपको ये 100% पता होगा। मैंने बहुत बार इसे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था इस टॉपिक को। तो सही आंसर क्या है? यस, सेकंड है इसका सही आंसर, नॉर्थ। मैंने आपको बहुत बार बताया था चीज़। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हमारे हैं फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शंस। फिल इन द ब्लैंक्स। ए ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ। बताइए। तो इसका है पहले वाले का, इसका यहाँ पर आंसर आएगा स्टार्स और इधर आएगा कलेक्शन। सॉरी, कलेक्शन नहीं, सेकेंड कॉन्स्टलेशन। सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ, कॉन्स्टलेशन। ठीक है, सो द स्टार इज अ कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। एक बड़े सिस्टम को स्टार को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। इज द क्लोरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इन आवर अर्थ? मून। थर्ड प्लैनेट बताइएगा इस। यस, अर्थ। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, राइट? उनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। क्लियर है? सो चलिए, हमारे यहाँ पर अब कंप्लीट होता है सारे एक्सरसाइज। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो टिल देन टेक केयर।